जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का मंगल करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से बंधी हुई शक्ति को खोल सकते हैं। कई बार तांत्रिक या भगत आपकी शक्तियों का बंधन कर देते हैं, जिसके कारण से आपकी शक्ति आनी बंद हो जाती है। शरीर के ऊपर सवारी नहीं आती, अगर सवारी आती भी है तो प्रॉपर सवारी नहीं आती। शक्ति के वचन झूठे होने लगते हैं और शक्ति ठीक से काम भी नहीं करती और आपका कोई कार्य सिद्ध भी नहीं होता। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने आप यानी कि स्वयं, बिना किसी भगत के पास गए, बिना किसी दरबार में गए, बिना किसी गद्दी पे गए, आप अपनी शक्ति को खुद से स्वयं से कैसे खोल सकते हैं। और बहुत ही छोटा उपाय करके, कोई आपको बड़ा लंबा चौड़ा विधान नहीं करना है, बड़ा लंबा चौड़ा कोई अनुष्ठान नहीं करना है। केवल एक छोटा सा बस आपको उपाय करना है और उसी से आपकी शक्ति बहुत ही जल्दी खुल जाती है। देखिए दोस्तों, कई बार किसी भी कारण से, शत्रुता के चलते या ईर्ष्या के चलते या फिर तंत्र के चलते आपकी शक्ति का बंधन कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जानबूझ कर के ही आपकी शक्ति का बंधन करे। कई बार आपकी शक्ति का बंधन इस प्रकार से भी हो जाता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति का कार्य सिद्ध करते हैं, किसी का काम बनता है और उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करी हुई होती है, जब आप उस व्यक्ति का काम कर देते हैं तो जो उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करी गई थी जिस तांत्रिक के द्वारा, तो वो तांत्रिक क्रिया वापस से उस तांत्रिक के पास में लौट करके चली जाती है और वो तांत्रिक दोबारा से उस क्रिया को कई गुना पावरफुल करके वापस से आपके ऊपर भेज देता है, ताकि आप दोबारा से उसकी शक्ति का बंधन ना खोल सकें। और इसी के कारण से आपकी शक्ति का कई बार बंधन हो जाता है और जब बंधन हो जाता है तो आपकी शक्ति काम करना बंद कर देती है, या फिर आपका काम नहीं होता, या फिर आप बहुत कोशिश करते हैं उसके बाद भी आपकी शक्ति के वचन झूठे होने लगते हैं और आपको कहीं से भी कोई भी सहायता नहीं मिल पाती। तो आपको क्या करना है कि कोई भी आपकी शक्ति का बंधन नहीं कर पाए, और आपकी शक्ति का अगर बंधन हो गया है तो आप उसको कैसे खोलें। तो आइए जानते हैं कैसे आपको करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप अपनी शक्तियों को मजबूत रखते हैं, अपनी शक्तियों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी भगत, कोई भी सेवड़ा, कोई भी ओझा या कोई भी सोखा आपकी शक्ति का बंधन कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने पितरों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपने कुल देवता को, कुल देवी को मजबूत रखते हैं, ठीक है, अपने इष्ट को मजबूत रखते हैं, तो कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक आपकी शक्ति का बंधन नहीं कर सकता। जितना ज़्यादा मजबूत आपका इष्ट बल होगा, जितना ज़्यादा मजबूत आपका पितृ बल होगा, जितना ज़्यादा मजबूत आपके कुल देवी कुल देवता होंगे, आपकी शक्ति का कोई भी बंधन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो आपके खेड़े के देवता हैं, यानी कि स्थान के देवता हैं, नगर के देवता हैं, अगर आप उनको नहीं पूजते, अगर आप उनको नहीं मनाते, उनको भोग प्रसाद नहीं देते, तो भी आपकी शक्ति का बंधन बहुत ही आसानी से कर दिया जाता है। तो आप अपने नगर खेड़े को, अपने ग्राम देवता को, स्थान देवता को ज़रूर मनाया करो, ज़रूर उनको भोग दिया करो, ताकि कोई भी तांत्रिक अगर कोई शक्ति भेजता है तो वो शक्ति आपके नगर में, आपके ग्राम में, आपके खेड़े में प्रवेश ही ना कर पाए और ना ही आपकी शक्ति को कोई भी नुकसान पहुंचा पाए। क्योंकि जब भी आप ग्राम के देवता को मना करके चलते हैं, स्थान के देवता को मना करके चलते हैं, उनको सही से पूजते हैं, सही से उनको भोग प्रसाद लगाते हैं, तो जब भी कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर भेजी जाती है तो वो तांत्रिक क्रिया आपके गांव के जो ग्राम देवता होते हैं, जो रक्षक देवता होते हैं, उनके द्वारा पहले ही रोक ली जाती है और वो आपके पास में नहीं भेजी जाती। और अगर आप उनको नहीं मनाते, उनको नहीं पूजते, तो वही तांत्रिक क्रियाएं, वही तांत्रिक शक्तियां, वही भूत प्रेत की समस्याएं आपके घर में होनी शुरू हो जाती हैं और आपको संकटों का सामना करना पड़ता है। ना तो आपके काम बनते हैं, ना ही आपकी ज़बान सच होती है और ना ही आपके ऊपर शक्ति ठीक से आ पाती है।
इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और इन सभी कार्यों को करते रहना चाहिए। सबसे पहला कार्य क्या है कि आपको अपने पितरों को ज़रूर पूजना है, अपने पितरों को समय पर आपको भोग देना है। अपने कुल देवता को, अपनी कुल देवी को आपको समय से भोग देना है। अपने इष्ट को, अगर आप अपने इष्ट को पूजते हैं तो अपने इष्ट को भी आपको सही से पूजना है और सही से उनको भोग प्रसाद, उनका हवन इत्यादि ये सब कुछ आपको करते रहना है। और इसके अलावा अपने ग्राम देवता, नगर के देवता को आपको पूजना है, उनको भी आपको सही समय से भोग देना है। आपका कोई भी भोग छूटना नहीं चाहिए। अगर आप उनको पूजेंगे नहीं, उनको मनाएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर तंत्र चलेगा, आपके ऊपर क्रिया चलेगी और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी शक्ति की साधना भी कर रहे हैं और अगर आप अपने ग्राम देवता, स्थान देवता को नहीं पूजते हैं, उनको भोग प्रसाद नहीं देते हैं, तो आपके पास में वो शक्ति को भी नहीं आने देंगे जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हो। इसलिए आप अपने इष्ट को, पितरों को, कुल देवता को, स्थान देवता को, इन सभी शक्तियों को सही से पूजिए, समय पर पूजिए और साधना में इनको भोग देने के बाद ही आप आगे कोई भी कार्य करिए। नहीं तो कोई भी शक्ति आपका काम नहीं करेगी और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो कोई भी तांत्रिक आपकी शक्ति का बंधन नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लो आपकी शक्ति का बंधन हो गया है तो उस शक्ति का बंधन खोले कैसे। देखो, अगर मान लो किसी ने भी आपकी शक्ति का बंधन कर दिया है तो उस शक्ति को खोलने के लिए आपको क्या क्या करना है मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना उतारा करना है। 3 शनिवार आपको चौराहे का उतारा करना है। चौराहे का उतारा करने के बाद में जब आपके ऊपर जो भी क्रिया भेजी गई है, जो भी तंत्र भेजा गया है, वो माता चौगान वाली की कृपा से, माता मसानी की कृपा से आपके ऊपर का जो तंत्र है, जो क्रिया है, वो नष्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको पितरों को, कुल देवता को, इष्ट देवता को और स्थान देवता को पूजना है और उनको भोग लगाना है। ऐसा जब आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति का बंधन खुल जाएगा और दोबारा से आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी और पहले की तरह आपकी शक्ति कार्य करना शुरू कर देगी। इसके साथ में आपके ऊपर गुरु की कृपा भी होनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए आपके ऊपर अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो वो तांत्रिक क्रिया नहीं कटती है और अगर कटती भी है तो बाद में दोबारा से तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो जाती है। इसलिए आप जब भी किसी तांत्रिक क्रिया की काट करें या शक्ति का बंधन तोड़ें तो आपके ऊपर गुरु का भी आशीर्वाद होना जरूरी है। इसके साथ में जिस भी शक्ति को आप पूजते हैं, जिस भी शक्ति को आप अपना इष्ट मानते हैं, उस शक्ति की साधना आपको जरूर करते रहना है समय समय पर, यानी कि बीच बीच में आपको उस शक्ति की साधना, उस शक्ति का अनुष्ठान आपको करते रहना है ताकि वो शक्ति आपका मार्गदर्शन हमेशा करती रहे। और अगर कोई आपके ऊपर तंत्र करने का प्रयास कर भी रहा है या आपकी शक्ति का बंधन करने का प्रयास कर भी रहा है तो आपकी जो इष्ट शक्ति है वो आपको पहले ही इसकी जानकारी दे दे और जिसकी वजह से आप सतर्क रहें और कोई भी आपकी शक्ति का बंधन ना कर पाए। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी शक्ति का कभी भी बंधन नहीं होगा और अगर बंधन हो भी गया है तो आप बहुत ही आसानी से शक्ति का बंधन खोल लेंगे और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको कभी भी नहीं आएगी। आशा करता हूं दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता दी, खुश रहिए।